ज्योतिष की विशाल दुनिया में ना एक ऐसा ग्रह है जो हमारी हिम्मत, हमारी ऊर्जा और हमारे एक्शन लेने की ताकत सब कुछ तय करता है। तो आज डॉक्टर गौरव भास्कर के गहन काम के आधार पर हम उसी शक्तिशाली ग्रह यानी मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कभी ये सोचा है कि कुछ लोग मौके पर फौरन एक्शन ले लेते हैं एकदम तुरंत, जबकि कुछ लोग सब कुछ जानते बूझते हुए भी बस सोचते ही रह जाते हैं, हिचकिचाते रहते हैं। और ये भी एक अजीब बात है कि वही गुस्सा किसी के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है, तो किसी और के लिए वही गुस्सा उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी एनर्जी, हमारे बड़े बड़े सपने और तो और हमारे रिश्ते, खासकर शादीशुदा जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उनके पीछे आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही होती है? तो सुनिए, इन सभी पहेलियों का जवाब ज्योतिष में एक ही ग्रह के पास है, और वो है ग्रहों का सेनापति मंगल। जी हाँ, मार्स। तो आइए अब जरा गहराई में उतरते हैं और मंगल के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानते हैं कि इसे राशि चक्र का सेनापति आखिर कहा क्यों जाता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो मंगल को कुज या अंगारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये कर्म का ग्रह है, हमारे अस्तित्व का ग्रह है। मतलब ये तय करता है कि कोई इंसान मुश्किलों से कैसे लड़ेगा, अपने लक्ष्य पाने के लिए कैसे काम करेगा और खुद की रक्षा कैसे करेगा। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मंगल के कुछ बेसिक गुण हैं। स्वभाव से ये नैसर्गिक पापी हैं। इसका तत्व अग्नि है और रंग है लाल। ये सारी चीजें मिलकर ही इसकी जोशीली और थोड़ी आक्रामक प्रकृति को दिखाती हैं। इसकी एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि मंगल का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती माँ की गोद में गिरी, और इसी दिव्य मिलन से मंगल का जन्म हुआ। और देखिए, इसी कहानी से मंगल के सारे गुण जुड़े हुए हैं। धरती से जन्म हुआ, इसलिए ये जमीन और प्रॉपर्टी का कारक है। और क्योंकि ये शिव के तेज से जन्मा है, इसलिए ये शारीरिक शक्ति, खून और एक योद्धा वाली एनर्जी का प्रतीक बन गया। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? यही कि अगर मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल न किया जाए तो वो विनाश कर सकती है, लेकिन अगर उसी ऊर्जा को अनुशासन में रखा जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सुरक्षा बन जाती है। सीधी सी बात है, मंगल की ऊर्जा एक दो-धारी तलवार की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में मंगल की यही ऊर्जा दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से कैसे काम कर सकती है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है मजबूत मंगल जो हिम्मत देता है, सही एक्शन लेने की ताकत देता है। वहीं दूसरी तरफ है कमजोर या पीड़ित मंगल जो अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ाई झगड़े पैदा कर सकता है। इससे इंसान या तो डरपोक बन जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल। चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं और देखते हैं कि किसी की जन्म कुंडली में अपनी पोजीशन के हिसाब से मंगल कैसे काम करता है। मंगल कुंडली में किस राशि में बैठा है, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे मकर राशि में ये अपनी सबसे ज्यादा ताकत यानी उच्च का होता है। यहाँ इसकी ऊर्जा बहुत अनुशासित होती है। और वहीं कर्क राशि में ये नीच का यानी सबसे कमजोर हो जाता है, जिससे ऊर्जा इमोशनल और अस्थिर हो जाती है। और जब किसी की जिंदगी में मंगल की 7 साल की महादशा आती है, तब तो इसके असर और भी ज्यादा साफ दिखने लगते हैं। अगर कुंडली में मंगल मजबूत है तो ये 7 साल बड़ी बड़ी सफलताएं दिला सकते हैं, लेकिन अगर ये कमजोर है तो जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को आखिर संभाला कैसे जाए, इस पर काम कैसे किया जाए। ये आखिरी सेक्शन इसी बात पर है कि मंगल को साधने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। यहाँ कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय दिए गए हैं। इनका मकसद मंगल की ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे एक सही और पॉजिटिव दिशा देना है। याद रखिए, शारीरिक कसरत इसकी ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा कुछ खास तरह के दान और रत्न भी मदद कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लाल मूंगा जैसा कोई भी रत्न किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बिना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। और ये बात हमें मंगल के सबसे गहरे आध्यात्मिक सबक तक ले आती है। असली ताकत सिर्फ गुस्सा या जोर जबरदस्ती नहीं है। असली ताकत है अपनी ही शक्ति पर महारत हासिल करना। तो मंगल के साथ ये जो पूरी यात्रा है ना, ये असल में एक अंदर की यात्रा है। इसका मकसद बाहरी दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाना
और आंतरिक अनुशासन सीखना है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर का जो ये योद्धा है, ये सेनापति है, उसे हम किस दिशा में ले जा रहे हैं? कुछ बनाने की ओर या फिर कुछ बिगाड़ने की ओर?